अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी पैदाइश पर हमारे वालिदैन खुश हुए और उनकी तमन्ना ये हुई कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, और अतराफ में जितने रिश्तेदार थे सबकी तमन्ना यही थी। फिर हम समझदार हुए, स्कूल में हमें दाखिल किया गया। तो स्कूल के असातिज़ा और इंतज़ामिया ने ये चाहा कि ये कामयाब हो जाए, और जब हमें शऊर आया तो हम भी इस लाइन में लग गए। हम सब कामयाबी की दौड़ में चल पड़े। अब उम्र मिली है औसतन 60-70 साल, और 60-70 साल की ज़िंदगी में हम कामयाबी ढूंढने के लिए मुतहरिक हो गए। अल्लाह भी चाहता है हम कामयाब हो जाएं। अल्लाह की चाहत ये कि मेरा बंदा इस दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। चुनांचे दोनों जहान की कामयाबी के लिए अल्लाह जल्ला आला ने हज़रात अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम को भेजा, और हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह पाक ने अपने महबूब को मुखातिब किया। कुरान के अंदर इरशाद है, आप नमाज की पाबंदी कीजिए और अपने मुतालिकीन को भी बताइए, माश तो आपको हम देंगे और बेहतर अंजाम परहेजगारी का है। तो गोया कि अल्लाह जल्ला अला ने एक फैसला किया कि तुम्हारे जिम्मे हमारे फ़राइज़ की अदायगी है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को बताया गया कि तुम्हें मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में ज़िंदगी गुजारनी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात में तमाम इंसानों और जिनों के नबी हैं, और अब कोई नबी आएगा नहीं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत ये है कि हम बहुत होश और हवास के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारें, और हुकूक मुतय्यन कर दिए गए। वालिदैन को उनकी जिम्मेदारी दे दी गई, औलाद को उनकी जिम्मेदारी दे दी गई। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया की कदरें इतनी तेजी से बदल रही हैं। जब हम छोटे थे तो जनरेशन गैप का अरसा तकरीबन 15-20 साल का होता था, लेकिन अब बहुत तेजी के साथ ये गैप आ रहा है। आज के वालिदैन को ये चाहिए कि उनकी औलाद मुस्तकबिल की मखलूक है, लिहाजा मुस्तकबिल में इसके लिए क्या तकाजे मुतवज्जे होंगे उस हिसाब से इसकी तरबियत भी करें, इसको तालीम भी दें। तरक्की पजीर ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक में फ़र्क यही है कि तरक्की याफ्ता ममालिक हर तालीमी इदारे में अपना एक काउंसलर रखते हैं जो बच्चे की तवज्जो और ध्यान दुनिया की लाइन से मुशाहिदा करता है और देखता है कि इनकी तवज्जो किस तरफ जा रही है। उसी लाइन पर हलाल रोजी कमाने के लिए जायज़ हलाल तरीके पे वो उसको तरबियत देती है और एजुकेशन उसकी आगे बढ़ती है। तरक्की पजीर ममालिक में वालिदैन जो हैं अपनी मर्जी थोपते हैं, क्या उनका बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, पायलट बन जाए। अब वालिदैन जो ऐसा कर रहे होते हैं तो इस पस मंजर में उनको ये सोचना चाहिए कि अगर बच्चे का रुझान किसी और तरफ है तो इस तरह से वो बेसुकूनी अख्तियार करेगा और बड़े अजीब अंदाज में उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी और नफ्सियाती कैफियत में मुब्तला हो जाएगा। एक बच्चे में सलाहियत नहीं है डॉक्टर बनने की तो नाकाम एजुकेशन की तरफ चल पड़ेगा, या इंजीनियर वो नहीं बन सकता, वालिदैन की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी इस पर। चार्टर्ड अकाउंटेंट का बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का रुझान इस तरफ है वो यकीनन कामयाब हो जाएंगे और कामयाब डॉक्टर और कामयाब इंजीनियर और कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। लिहाजा इस बात का खूब एहतमाम किया जाए कि अपने बच्चों का रुझान देख लिया जाए। लिहाजा हमें अपने बच्चों का रुझान देखते हुए उनकी तालीम और तरबियत करनी होगी, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये दीन का हिस्सा है। ये बात दीन के खिलाफ नहीं है। औलाद को परेशान करना ये बात सही नहीं है। यहाँ तक कि जब जवान हो जाए तो उनकी शादी की फिक्र करनी है, क्योंकि अपने बच्चों को इन तमाम बुराइयों से बचाने के लिए उनके मशवरे से उनकी पसंद की शादी कर देनी चाहिए। इसमें उनकी माविनत करना चाहिए। बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे वालिदैन का तजुर्बा बहुत है और वो बहुत अच्छे मुदब्बिर हैं हमारे लिए, लिहाजा वो जो हमें मशवरा दे रहे हैं उस मशवरे में खैर है, तो उनकी ख्वाहिशात का भी एहतराम करना चाहिए और उस रियायत को सामने रखते हुए अपने मुस्तकबिल के फैसले करने चाहिए। इस तरह से वालिदैन और बच्चों का आपस में जॉइंट वेंचर बनेगा और ये औलाद की वालिदैन के साथ, वालिदैन की औलाद के साथ जो ज़हनी आमांगी है वो घर की माशरत को मुमताज करेगी और इस तरह से घर में सुकून और इज्जत का माहौल बनेगा और अल्लाह खुश होंगे कि बच्चे वालिदैन से जुड़कर चल रहे हैं, और अल्लाह इस बात पर भी खुश होगा कि वालिदैन बच्चों की जायज़ ख्वाहिशात की रियायत करके उनके साथ मामला कर रहे हैं। इस तरह घर में जो माशरत वजूद में आएगी वो सुकून वाली और इज्जत वाली होगी। अगर इसी तरह से पूरी इस्लामी माशरत में घर घर के अंदर ये मामला चलेंगे तो पूरी इस्लामी माशरत माशाल्लाह सुकून और बैलेंस में आ जाएगी। ये मुतवाज़िन माशरत अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क और कौम को भी तरक्की देगी और घर घर में तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो हमें अपने मसले मसाइल को हल करने के लिए और इस दुनिया के अंदर सुकून से हम जिंदगी गुजारें ताकि नमाजें हमारी जानदार हों, रोज़े हमारे शानदार हों और जब माली हैसियत अच्छी हो तो हज हमारा मजबूत हो
माली हैसियत अच्छी हो तो ज़कात भरपूर तरीके पे हम दे सकें। इस तरह से अगर हम चलेंगे फिर हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह रहमान खुशगवार हो जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें इन तमाम बातों का एहतियात के साथ रियायत करते हुए अपनी ज़िंदगी के सफ़र को तय करना चाहिए और अल्लाह की खुशनुदी ढूंढते हुए अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहिए। लिहाजा वालिदैन की इताअत ये है कि वालिदैन की ख्वाहिशात का अदब एहतराम किया जाए, लेकिन वालिदैन को भी चाहिए कि इस जदीद दौर में, और वो बच्चे जो उनके दौर जदीद के बच्चे हैं दरअसल और मुस्तकबिल के बच्चे हैं, तो उनकी रियायत करके और उनके तकाज़ों को देखभाल करके उस तरतीब पे उनको ढालें, उस रास्ते में ढालें ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो। तो उम्मीद की जाती है इस्लाम एंड यू चैनल से कि इन तमाम मौज़ूआत को, इन तमाम उन्वानात को बहुत एहतियात के साथ देखेंगे और इंशाअल्लाह रहमान इस अंदाज से इसको लेंगे कि अपने घर घर में, अपनी माशरत में एक सुकून की, इज्जत की, चैन की फिजा बने और अच्छी बातों को आगे पहुंचाने वाला बनाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इसको आगे पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।